फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग शुरू होने जा रही है बस चंद सेकंड बाद। सुबह 7 बजे से वोटिंग का दौर शुरू होने जा रहा है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी और तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बार किसकी सत्ता? और आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए बड़ा दिन। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 16 जिलों की 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। ममता बनर्जी की सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी आज ही होना है, फर्स्ट फेज में होना है। तमाम अहम सीटें जिन पर आज वोटिंग होने जा रही है, सबसे पहले जिक्र नंदीग्राम का। खड़गपुर, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, साउथ जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा पर इस बार बेहद तगड़ा जोर रहा। राज्य में पैरामिलिट्री की कुल 2407 टीमें तैनात की गई हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, यानी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। फर्स्ट फेज की वोटिंग में तगड़े इंतजाम, तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त नजर आ रहे हैं और यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बीते दिनों बनता नजर आया। पश्चिम बंगाल के मतदान की खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स बंगाल में जगह जगह मौजूद हैं। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार कुंदन। बेहद महत्वपूर्ण सीट पर कुमार कुंदन की मौजूदगी, सीधे वो नंदीग्राम से हमारे साथ लाइव हैं। रविशंकर दत्ता मुर्शिदाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता मालदा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में गौतम लाहिड़ी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और डॉक्टर मानव जायसवाल भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से अहम खबर, पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल की 152 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। तो देखिए, पहली खबर तो यही कि मतदान शुरू हो चुका है। 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ही ईवीएम में कैद हो जाएगा। 44,376 मतदान केंद्रों पर, वोटिंग सेंटर्स पर इस बार वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार रिपीट होने जा रही है या फिर अब की बार बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में भी? यह है सबसे बड़ा सवाल। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी मतदान शुरू हो गया है। वहां की सारी सीटों पर आज ही मतदान होना है और पश्चिम बंगाल में 2 फेजेस में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 152 सीटों पर इस वक्त मतदान शुरू हो चुका है और पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें भी नजर आ रही हैं। और देखिए, इस वक्त की एक ताजा खबर आपको बता दें, वोट डालने के लिए अपने घर से निकले हैं शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं शुभेंदु। ममता बनर्जी के जीतने का कोई स्कोप नहीं है। देखिए, निकलते ही उन्होंने यह कह दिया है कि ममता बनर्जी के जीतने का कोई स्कोप नहीं है और इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर से। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, उससे पहले सुनते हैं। सबको प्रणाम करके, गार्डियन को प्रणाम करके, सबको नमन करते हुए मैं पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना? शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर, आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा? और आइए आपको सीधे नंदीग्राम में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के काफिले के साथ ही चल रहे हैं। जरा बताइए कुमार, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वो चेहरा जो कि ममता बनर्जी जैसी दिग्गज को टक्कर देता नजर आता है, उनका क्या रुख, रवैया, तेवर आपको पूरे प्रचार के दौरान नजर आए?
देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से ही पटकनी दी थी, तो उनका कॉन्फिडेंस इस बार भी हाई है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। अभी जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तो उनका साफ कहना था कि इस बार ममता बनर्जी अपने राजनीतिक किले को नहीं बचा पाएंगी और परिवर्तन में वो किला साफ हो जाएगा। अभी इस काफिले में मैं मौजूद हूँ और वो वोट देने के लिए निकले हैं। दरअसल वो शांति कुंज में रहते हैं और नंदीग्राम में उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करा लिया है। बिल्कुल, और साइड में आपके तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज तमिलनाडु की भी सभी सीटों पर मतदान हो रहा है और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अपना वोट कास्ट किया है। कुमार, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, तो उनका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने साथी से है और निश्चित रूप से आज का दिन उनके लिए काफी अहम है। अहम इसलिए भी क्योंकि नंदीग्राम में पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस बार दोबारा यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर उन्हें देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है और इन सब के बीच आज की चुनावी जो बयार है उसमें वोटर किस ओर बैठता है यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उस दावे के हिसाब से वो परिवर्तन की बात कर रही है, लेकिन जनता को यह तय करना है कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इन सब के बीच चुनावी प्रक्रिया बहुत ही कठोर हो गई है। कठोर से मेरा मतलब यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। लक्ष्मण रेखा खींच दी है। समीर, मैं आपको बता रहा हूं, पोलिंग बूथ के बाहर 100 मीटर 200 मीटर अगर इस दायरे को आपने क्रॉस किया तो आप पे एक्शन हो जाएगा। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है वह बताता है कि इस बार बंगाल में चुनाव काफी एक तरह से भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। आप अंदाजा लगाइए जो कुमार बता रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान कोई खून खराबे की खबर नहीं आएगी, झड़प हिंसा की खबरें नहीं आएंगी जैसा पिछली बार हमें देखने को मिला था।